जिस गांव को हमने नक्शे में नहीं देखा, उस गांव की लड़की हमारे सर पे आके बैठी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो द्वारिका को ऐसा कहते हुए हमने सुना, सीता से बात करते हुए। मंगला गौरी की पूजा चल रही है, सब लोग खुश हैं, मगर द्वारिका खुश नहीं है, क्योंकि उसको अहिल्या की किसी भी खुशी में खुशी होती ही नहीं है, ना ही सीता को ना ही रकमा को। अब ये क्या है, कैसी हैं ये औरतें? ये बहुत ही अजीब कुछ साउंड करता है दोस्तों, क्योंकि जो वो खुद नहीं कर सकती है, अगर कोई दूसरा करता है, जैसे कि अहिल्या कर रही है, वो भी इनको बर्दाश्त नहीं है। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो ये जो उन्होंने बात कही कि जिसका हमने नक्शे में भी नाम नहीं देखा, उसकी लड़की आके हमारे सर पे बैठी है, तो इसमें आपकी जो है नाकामयाबी है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है और उस लड़की की कामयाबी है, जिसमें मल्हार राव होलकर ने ये गुण देखा जो हर को कहती है कि कोई तो काबिलियत होगी जो सरकार ने इसको ये वाला पद दिया है, कुछ तो देखा होगा। और यहाँ पे द्वारिका फिर से एक भ्रम बनाती हुई नजर आती है और ये कहती है कि देखना, जब 10 दिन के बाद गद्दी छिन जाएगी तो इसकी हैसियत क्या होती है, फिर से ये रसोई में आएगी अब हमारे साथ। तो इसका मतलब यह है कि द्वारिका को अपनी हैसियत भी पता है कि मैं भी रसोई में रहती हूँ, ये भी रसोई में रहेगी। तो ये जो जेलसी वाला जो द्वारिका करती है, इससे एक चीज बहुत ही क्लियर है दोस्तों, कि जो उसने अहिल्या के लिए कहा कि ये जो नक्शे वाली बात जो कर रही है कि ये यहाँ पे कैसे आ गई, तो मुझे ये लगता है कि इसका मतलब यही है कि द्वारिका आप भी रानी बनने के काबिल नहीं हो। अगर आप काबिल होती तो आपको अपने नक्शे में, अपने मालवा में कौन से गांव में कितने घर हैं, कितने लोग हैं, कितने लोगों को आपके शासन के द्वारा, कितने लोगों को आपकी जरूरत है, कितनी आप प्रजा की बात करती हो, कितनी आप प्रजा के दर्द को समझती हो, तो आप भी रानी होती। मगर आपको रानी बनना है सिर्फ सेठानी बनने के लिए, हुक्म चलाने के लिए आपको रानी बनना है। तो ऐसी रानी को तो मल्हार राव होलकर सिर्फ घर का एक शोपीस ही बना के रखेंगे ना, घर पे ही रखेंगे। वो कैसे उनको प्रशासन दे सकते हैं जिनका एक ही मोटिव है कि सिर्फ हुक्म चलाना, ये करना, वो करना, अपने जो जामाई साहब हैं जैसे गुन्नू जी हैं उनको राजा बनाना, जिनमें बिल्कुल भी कोई काबिलियत नहीं है, बल्कि उल्टा है उसके ऊपर। तो ऐसे बंदे को रानी बनाएंगे या अहिल्या को बनाएंगे, जिसने हर पल हर जगह पे प्रूव किया है रानी बनने के काबिल है वो, और यही बात हरकू उनको कहती है। तो ये चीजें सुन के मुझे हैरानी होती है दोस्तों, क्योंकि कभी कभी द्वारिका बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है, बहुत ही समझदारी की बातें करती है, लगता है कि वाकई ये राजा के खानदान से है, मगर जब ऐसी बातें करती है तो लगता है कि यार क्या है, क्या सोच के बोलती हैं वो, और क्या अपनी बेटी को सिखा रही हैं। तो ये चीजें जो है, जैसे उन्होंने कहा द्वारिका ने, मुझे तो हजम नहीं होती हैं। अगर आपको वहां पे भी भगवान का नाम लेते हुए भी मन में जलन, मन में क्रोध है, तो आपका वो नाम लेना भी व्यर्थ है, आपको उस पूजा में बैठना ही नहीं चाहिए। जो बच्ची पूजा कर रही है वहां पे अपनी सासूबाई के साथ, उनके रिश्ते को देख के आपको जलन हो रही है। वैसे भी अगर हम नॉर्मली भी हम देखें, अगर हम समाज में भी देखें, अपने आसपास भी देखें, अगर कुछ लोग सिर्फ दूसरों की खुशी से जलते रहते हैं, तो खुश होने वाले लोग तो खुशी रहते हैं, जलने वाले लोग अपना ज्यादा नुकसान करते हैं। और ये द्वारिका के साथ पहली बार नहीं हो रहा है। जब से अहिल्या घर में आई है, तब से वो अहिल्या को अंडर एस्टिमेट करने की स्टेटमेंट्स देती जा रही है, देती जा रही है, देती जा रही है, और अहिल्या अपने इम्तिहानों में पास होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। फिर भी द्वारिका को समझ में नहीं आता। हर बार द्वारिका का भ्रम टूटता है, मगर फिर भी वो बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़ी बड़ी चीजें बोलती है कि देखना ऐसा हो जाएगा, देखना वैसा हो जाएगा। होता नहीं है, होता उल्टा है। तो कब समझेगी द्वारिका, कब उसको आएगी अक्ल की ये अहिल्या बाई है भाई, जो सिर्फ समाज की और सबकी भलाई करने के लिए आई है। उसके मन में ना द्वेष है, ना जलन है, ना लालच है, सिर्फ एक ही कामना है कि मुझे सबके दुख दर्द को दूर करना है, और इनके भी जो जलन रखती है अहिल्या के लिए। आप क्या कहते हो, कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button
Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.